राइफल निकाल के मेरे भाई के माथे पे लगाया और कहा कि गोली मार देंगे, ये भूमिहार के गांव है, हमरे चलते बिकुआ का कर लेते ओकरो मर गई यार। आपके ऊपर जब बंदूक तानी गई तो वहाँ पे प्रशासन के लोग कहाँ थे? प्रशासन के लोगों को पूरे गांव ने ढकेल के पीछे कर दिया था और तुरंत वहां पे ऐसी नौबत आ गई कि प्रशासन को फोर्स मंगानी पड़ी। बिक्कू जब मेरे सामने खड़े हुए तो बिक्कू को भी पीछे से लोग मारने लगा कि हो नहीं बचे थे, ये क्या समझ ले ली तो नहीं की। आपने जो पोस्ट किया है इसका मतलब क्या है? और मुखिया जी ने सच में बोला है कि मैं भूमिहार हूँ और गोली मार दूंगा आपको? मैं जैसी गाड़ी में बैठने गई और मतलब अभी मैं मंच से उतर के जा ही रही हूँ, दौड़ करके पूरी पब्लिक को उन्होंने बुला लिया और देन वहां पे मारा पीटी, मतलब गाली गलौज, गालियां तो इतनी गंदी गंदी दी गई हैं कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। जब आपके साथ हंगामा हो रहा था जी, आप यादव कम्युनिटी की हैं, आपको बचाने के लिए शिव कुमार बिक्कू जो भूमिहार कम्युनिटी के हैं वो आपके साथ खड़े थे, तो आप किसी जाति को टारगेट सोशल मीडिया के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से मत कीजिए। ये पहला ऐसा कार्यक्रम था जहां भूमिहार का रौब दिखा करके गोली मेरे माथे पे रखी गई थी। ये भूमिहार शब्द का यूज मुखिया जी के ही द्वारा मुझे तो बोला एक गया। अगर मुखिया जी के द्वारा जो है भूमिहार शब्द का यूज किया जाए तो पूरे भूमिहार समाज को टारगेट करने की क्या जरूरत है? टारगेट करने की कोई बात नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर इस प्रकार का कंट्रोवर्सी होता है, बहुत सारे कलाकारों के साथ कंट्रोवर्सी होता है। ये क्या टीआरपी के लिए कंट्रोवर्सी कराया जाता है या सच में इस प्रकार का कंट्रोवर्सी हो? मुखिया ने मेरे कपड़े पकड़ने की कोशिश की, तब उसने किसी को पुश किया था कि पीछे हट जाओ, मतलब आगे मत आओ। तो फिर इसका कोई वीडियो एविडेंस, कोई फुटेज? मैं वीडियो मंगवा रही हूँ। कमेटी के सभी लोगों के खिलाफ आपने वहाँ की कमेटी के लोग ने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि वो लोग मेरे गाड़ी पर बैठकर मेरे गाड़ी के शीशे को मार रहे थे। ड्राइवर से लोगों ने चाबी छीनने की कोशिश की। ऊपर SC/ST एक्ट भी हुआ है, कहा जा रहा है कि आपके गार्ड के द्वारा जो है किसी बच्चे को जो है वो मारा पीटा गया। एक आदमी था, काले कलर का था और व्हाइट कलर का उसने कुछ पहन रखा था, उसने आकर के मुझे मुंह पे मेरी गालियां दी, तो मैंने ऐसे पीछे पलट के देखा, बस मुझे ऐसे करके पुश किया तो पूरा मेरे माथे पे लग गया और बिक्कू जी के नाक पे लगा। अभी तक प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई किया गया? प्रशासन की तरह FIR दर्ज कर लिया गया है और वो जुटी हुई है इस मामले को जांच करने में कि क्या सही है क्या गलत है। तो है इनके साथ नवादा के वारसलीगंज में बदतमीजी हुआ है, मारपीट हुआ है, इनके भाई का सोने का चैन भी छीन लिया गया है। कार्यक्रम में गई थी, आखिर क्या हुआ था आइए जानते हैं। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अनुपमा यादव के द्वारा जो है, जो ऑर्गेनाइजर है उनके ऊपर FIR कराया जा चुका है और ऑर्गेनाइजर के द्वारा भी SC/ST एक्ट जो है अनुपमा यादव पे कराया जा चुका है। तो क्या घटना हुआ था? मेरा कार्यक्रम था 14 तारीख को रात में नारू मुरार गांव में और जो वारसलीगंज में पड़ता है नवादा में। मेरा वहाँ पे कार्यक्रम था जिसका समय था 10 बजे। मुझे 10 बजे जाना था और किस दिन? 14 तारीख को। और मुझे अगले दिन मतलब रात में 2-2:30 बजे के बीच में लोगों ने बोला था कि आप 3 बजे तक चले जाइएगा। 2 एंट्री लगाने की मेरी बात हमेशा होती है, शुरू से ही है। मैं वहां 10 बजे पहुंच गई थी, लेकिन ये हुआ कि कार्यक्रम 10 बजे स्टार्ट ही हुआ था। मुझे जहाँ तक अमिताशी का लाइव भी है, 10 बजे कार्यक्रम स्टार्ट हुआ तो मेरी टीम वहां पे ऑलरेडी पहुंची हुई थी, मेरे म्यूजिशियंस, सिंगर सब पहुंचे हुए थे। तो मैंने बात किया तो ये हुआ कि दीदी आप थोड़ी देर बाद आइए ना, अभी थोड़ा सा अभी स्टार्ट हो जाने दीजिए फिर आप आइए। मैंने कहा कि ठीक है चलो अच्छी बात है, मैं बाद में आती हूँ। 10 बजे मैं वहां पे एंट्री कर लिया, बीच में बड़ी सारी गाड़ियां लगी हुई थी, गाड़ी को हटाते हुए पीछे से मैं 10:30 बजे मंच पे चढ़ गई। वहां पे चढ़ने के बाद ये हुआ कि अब अनुपमा को मंच पे बुलाया जाएगा गाने के लिए, क्योंकि मैं तो टाइम से पहुंच गई थी। लेकिन शिव कुमार बिक्कू जी का आगमन उस मंच पे हो गया और बिक्कू जी के आने के बाद पहले बिक्कू जी को गवा दिया गया, मुझे माइक दिया गया 12 बजे। तो आप मुझे 9 ही बजे बुला लीजिए, 10 ही बजे बुला लीजिए, आप मुझे बुलाइएगा, आप गवाइएगा 12 बजे, तो मेरी गलती थोड़ी है। मैं आपने फेसबुक पे पोस्ट किया है अभी से 2 घंटे पहले जी 14 अक्टूबर की रात नवादा में मेरे साथ हुए घटना के बारे में मैं बहुत परेशान हूं और आप सभी से बताना चाहती हूँ, जिसमें आपने जो है बताया है कि 10 बजे मैं वहां पहुंच गई और 3:43 पे जो है यानी 15 तारीख को सुबह जो है वहां से जाने लगे। वहां के मुखिया जी के द्वारा जो है अभद्रता किया गया। उसके अलावा जो है आपने जो है जातिवाद पे भी जो है कटाक्ष किया है कि मुखिया जो है वो भूमिहार थे और बोल रहे थे कि गोली मार देंगे। जबकि उस कार्यक्रम में जो है हर एक जाति के लोग आए थे और उस कमेटी में जो है हर एक जाति के लोग थे और उस गांव में भी जो है हर एक जाति के लोग थे। तो ये जो है ये आपने जो पोस्ट किया है इसका मतलब क्या है? और मुखिया जी ने सच में बोला है कि मैं भूमिहार हूं और गोली मार दूंगा आपको?
ये जब कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था उसी समय से, जब मेरे पास अभी भी मैसेजेस हैं जो अविनाश ने मुझे बुक किया था, मैंने उनको साफ साफ अक्षरों में मैसेज में लिख दिया था कि मैं जो है बिक्कू जी के साथ डुएट नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि डुएट करने के बाद वो ये मेरी निजी मामला है। उसके बाद जब मैंने उनको मना कर दिया, मैं जैसे ही मंच पे पहुंची, फिर मुखिया जी का दबाव आने लगा कि डुएट करवाओ, डुएट करवाओ। बल्कि वहां पे अमित आशिक जी भी मौजूद थे जो मेरे साथ थाने में भी गए थे, और बिक्कू जी भी थाने में गए थे मेरे साथ। बिक्कू जी और अमित आशिक क्यों गए थे थाने में? क्योंकि उनके साथ भी अभद्रता हुई। वो आप लोगों के समर्थन में गए? जी, उनके साथ भी अभद्रता। शिव कुमार बिक्कू भी जो है आपके साथ? जी, साथ मेरे साथ। तो शिव कुमार बिक्कू जो है शायद से भूमिहार है जी। तो जब वो भूमिहार है और वो आपके साथ खड़े थे, शिव कुमार बिक्कू जो शायद से कहा जाता है कि आपके जो है एक्स बॉयफ्रेंड, मतलब कि जिससे आपका ब्रेकअप हो चुका है, और वो शिव कुमार बिक्कू जिससे आपका ब्रेकअप हो गया है, उसके बावजूद शिव कुमार बिक्कू आपके साथ खड़े थे और वो भी भूमिहार थे। वो भी भूमिहार है। वो भी भूमिहार थे। तो फिर आप जो है ये भूमिहार शब्द का जिक्र सिर्फ मुखिया जी के लिए क्यों किया? मैंने मुखिया जी के लिए ये शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि मेरे द्वारा जब मना कर दिया गया था कि मैं उनके साथ नहीं गाऊंगी, तो उन्होंने कहा कि कैसे नहीं गए थे, भूमिहार के नीचे दिख रहे थे गाँव में आके। अच्छा, एक भूमिहार आपको अपमानित कर रहा था, तो दूसरा भूमिहार जो आपका एक्स बॉयफ्रेंड था वो तो आपके साथ खड़ा था। मेरे साथ वो खड़े थे, और जब हम वहां जाने लगे गाड़ी में, तो उन्होंने राइफल निकाल के मेरे भाई के माथे पे लगाया और कहा कि गोली मार देंगे, ये भूमिहार के गांव है, हमरे चलते बिकुआ का कर लेते, ओकरो मर गई आज, ओकरो ने कोई बचे थे, तू क्या कह ली है तोरा, मतलब अपनी भाषा में। तो बिक्कू जब मेरे सामने खड़े हुए तो बिक्कू को भी पीछे से लोग मारने लगा कि इन्होंने बचे थे, ये क्या समझ ले लिए तो की ये वो दिस दैट फला चिल्ला बहुत सारी चीजें बोली। तो ये भूमिहार शब्द का यूज मुखिया जी के ही द्वारा मुझे तो एक अगर मुखिया जी के द्वारा जो है भूमिहार शब्द का यूज किया जाए तो पूरे भूमिहार समाज को टारगेट करने की क्या जरूरत? टारगेट करने की कोई बात नहीं है, मैंने किसी एक समाज को टारगेट नहीं किया। मैंने यहाँ पे मुखिया जी को बोला कि जो कि बोल रहे थे कि मैं भूमिहार हूँ, ये उनके द्वारा शब्द का यूज किया गया था। मैंने तो नहीं बोला, मैं तो कई सारे भूमिहार के साथ मैंने कार्यक्रम किया है, बिक्कू जी के साथ मेरा जहाँ कार्यक्रम होता बहुत अच्छा कार्यक्रम जो है इस संकट की घड़ी में आपके साथ बिल्कुल मेरे साथ वो खड़े थे, और वो खुद गए थे थाने, क्योंकि वो खुद मैंने आपके ऊपर SC/ST एक्ट भी हुआ है। कहा जा रहा है कि आपके गार्ड के द्वारा जो है किसी बच्चे को जो है वो मारा पीटा गया, कितनी सच्चाई है? देखिए बच्चे, अच्छा एक बात बताइए, जब भगदड़ होगा तो बच्चे बीच में क्या करेंगे, आप ये भी तो सोचिए। कितने बजे भगदड़ मचा था? 3:50 पे। 3:50 पे कार्यक्रम के लिए आपने पैसा भी चार्ज किया होगा? हाँ, कार्यक्रम के लिए मैंने पैसे लिए। कितना पैसा लिया? 1,40,000 रुपए सिंगल। आप कैश में ली थी या अकाउंट में ली थी? अकाउंट में लिया है मैंने। अकाउंट में जब कार्यक्रम के लिए आपने पैसा लिया तो फिर कुछ आप लोगों के बीच में लेटर भी या कुछ बना होगा? नहीं, इस ऐसे कार्यक्रमों में लेटर वगैरह नहीं बनते, बस हमारी बातें हो जाती, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है भोजपुरी समाज, हम लोग एक कितने घंटे का कार्यक्रम आपको करना था वहाँ? 3 घंटे का। 3 घंटे का। कितना घंटा कार्यक्रम आपने किया? मैं वहाँ 10:30 पहुंची, मुझे माइक मिला 12 बजे, 12 से 1, 1 से 2, आधे घंटे मैंने रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैंने 2:30 बजे माइक लिया, जो कि मैं 3:30 बजे वहां से उतरी, और 3:43 में मंच से उतर गई। तो बल्कि बिक्कू जी मुझे पहले ही मंच पे बोल दिए थे कि अनुपमा 3:30 हो रहा है, अब आप जा सकते हो, फिर भी मैंने 10 मिनट एक्स्ट्रा वहां मंच। अच्छा, ओपन स्पेस में कार्यक्रम था या किसी घर के अंदर कार्यक्रम? नहीं, ओपन स्पेस में कार्यक्रम था। तो ओपन स्पेस में कार्यक्रम का परमिशन 11 बजे के बाद कैसे मिल गया? 11 बजे के बाद कार्यक्रम करने का परमिशन जो है वो एक गांव था, और गांव के बाहर ही कार्यक्रम हो रहा था, जहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, किसी घर के अंदर वो कार्यक्रम नहीं था। और वहाँ ऑलरेडी थाने के लोग वहाँ मौजूद थे, और थाने के लोग कम संख्या में मौजूद थे। थाने के लोग खुद मुझे बचाने के लिए आगे गए, बट उन्हें ढकेल दिया। मुखिया ने बोला कि तुम लोग पीछे रहो, और प्रशासन के द्वारा मुझे भी सुनने को मिला कि वो मुखिया सारे कलाकारों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है, और गोलू राजा जी के साथ भी ये हुआ था, पर मुझे नहीं पता था कि वही गांव है, मुझे नहीं बताया गया। गोलू राजा जी के साथ क्या हुआ था? उनके शायद भी मुझे ये बात सही है कि गलत, ये नहीं पता, लेकिन मुझे लोगों से पता चला कि उनके साथ भी वहां पे गलत व्यवहार किया गया था। ये वही मंच है जिस मंच पे सोना सिंह को उल्टा पुल्टा बोला गया था, जहां तक मुझे सुनने में आया है। और नारो मुरार का ये वही मंच है जहाँ पे अभद्र व्यवहार किया गया था। जब आप बोल रहे हो कि आपका पैर का नाखून कैसे टूट गया? वो जब भगदड़ हो रहा था ना, तो उस पे किसी ने जब मुझे ढकेला पीछे की ओर, तो कोई मेरे पैर पे चढ़ गया, क्योंकि मैंने हील पहन रखा था, और कोई मेरे पैर पे चढ़ गया। मेरा पैर मुड़ भी गया था, तो उसके लिए प्रशासन ने एक्सरे करवाया, नाखून का वो करवाया, इंजेक्शन लगवाया गया मुझे। तो अभी तो खैर बेहोश भी हो गई थी आप? शायद मैं बेहोश हो गई थी। किसी ने पीछे से मारा, पता है? उसका चेहरा पता है?
एक आदमी था, काले कलर का था और व्हाइट कलर का उसने कुछ पहन रखा था। उसने आकर के मुझे मुंह पे मेरे गालियां दी, तो मैंने ऐसे पीछे पलट के देखा, बस मुझे ऐसे करके पुश किया तो पूरा मेरे माथे पे लगे और अब्बीकू जी के नाक पे लग गई थी चोट, और वो बहुत तेज लगा था। तो फिर मैं जब सामने की ओर आई तो मेरे बाउंसर ने कुछ लोगों को ढकेलने की कोशिश की, और फिर उसके बाद अच्छा, आप बाउंसर यहाँ से लेके गई थी या यहाँ से लेकर वहां पे गए थे। व्यवस्था फिर हुआ? वो मेरे पर्सनल बाउंसर थे। कितने बाउंसर है? 4। 4 पर्सनल बाउंसर है। तो चारों पर्सनल बाउंसर ने किसी के साथ धक्का मुक्की भी किया? नहीं नहीं, जब मुझे लोगों ने प्रताड़ित किया, जब मुखिया ने मेरे कपड़े पकड़ने की कोशिश की, तब उसने किसी को पुश किया था कि आप पीछे हट जाओ, मतलब आगे मत आओ। तो फिर इसका कोई वीडियो एविडेंस, कोई फुटेज? मैं वीडियो मंगवा रही हूँ, क्योंकि किसी ना किसी ने तो वीडियो, क्योंकि जब इंसान बहुत ऐसी हालत में हो कि मरना जीना लगा रहे, तो किसके पास टाइम है कि कोई मोबाइल निकाल के वीडियो बनाएगा? कोई दूसरा गाँव आदमी वाले तो मैं वीडियो मंगवाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मंगवाना। अब कौन दूर से किसने वीडियो बनाया? एक लड़के ने वीडियो बनाया था जो मेरे साथ इस थाने में इस केस में खड़ा था, मारा है।